जैसे हमारे पास कोई भी जनरल नंबर हमने मान लिया ए की मल्टीप्लाई जब हम ए से करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, ए रेज टू पावर 2 के इक्वल आता है। तो इस ए रेज टू पावर 2 को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जब हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 2 हो जाती है तो उस 2 पावर के होने के बाद उस कंप्लीट नंबर को हम क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास वो नंबर्स होते थे जो किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 4, 9, 16, 25, 36, 49, इसके बाद आ जाएगा 64, 81, 100। ये सब हमारे पास जो नंबर होते हैं ये किसी ना किसी नंबर के कंप्लीट स्क्वायर होते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर निकाला तो 4, 3 का स्क्वायर निकाला तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर निकाला तो 16 आ गया। इस तरह से सभी किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं। जो नंबर किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, वो किसी नंबर के कंप्लीट स्क्वायर होंगे, मतलब कि जैसे कि हम इसमें 24 देखें, 24 क्या किसी नंबर का स्क्वायर होता है, नहीं। तो 24 को हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते, 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 126 है, 126 क्या किसी नंबर का स्क्वायर होता है, नहीं, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब बात आती थी हमें कैसे नंबर स्मॉल क्या नंबर होते हैं? क्या बेटा, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 है, ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 9 है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो इन सभी नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, जो किसी भी नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का क्या बनता है, कंप्लीट स्क्वायर बनता है। ठीक है, स्टार्टिंग हम 1 से भी, 1 भी होता है हमारे पास, 1 से करते हैं। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सब नंबर्स किसी नंबर के स्क्वायर करने के बाद आते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे हमें 4 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो इन सब नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इनके बीच में कोई भी नंबर आ जाएंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 6 7 8 10, ये जो बाकी जो भी नंबर बच गए ना, ये बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर या फिर नॉन स्क्वायर नंबर्स। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनते, नेचुरल नंबर का नहीं बनेंगे, जैसे 1 2 3 का। बाकी तो डेसिमल्स में तो आ जाएंगे, डेसिमल्स में नहीं हमें काउंट करना। समझे सुब बेटा, जो किसी ना किसी नंबर के कंप्लीट स्क्वायर होने चाहिए, किसी भी नंबर के, उसके किसी भी नेचुरल नंबर के। अब हम चेक कैसे करेंगे, ये तो हमारे पास स्मॉल नंबर्स थे, स्मॉल नंबर्स में हमें पता लग जाता, 49 होता है वो कंप्लीट स्क्वायर होता है 7 का। मान लो 100 होता है, 100 का हमें पता लग जाता है 100 कंप्लीट स्क्वायर होता है 10 का। अगर हमारे पास इससे भी बड़े नंबर आ गए, 100 में आ गए, 1000 में आ गए, लाख में आ गए, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। उसके लिए एक हमारे पास मेथड होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। जो भी हमारे पास नंबर दे रखा है उसके निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने 6th 7th में पढ़ा होगा, उस मेथड से जितने प्राइम फैक्टर्स होंगे सभी हम निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद ग्रुप द फैक्टर्स इनटू पेयर ऑफ लाइक फैक्टर्स। जो भी हमारे पास सेम फैक्टर जो भी फैक्टर आए बेटा, उन फैक्टर्स के जो भी लाइक फैक्टर्स हैं, लाइक फैक्टर्स मतलब सेम फैक्टर, जैसे 2 and 2, 3 and 3, ऐसे जो लाइक फैक्टर्स है, सेम फैक्टर्स हैं, उनके हमने पेयर बना लिए। पेयर मतलब 2 का एक जोड़ा बना लिया।
ठीक है। अगर सभी नंबर्स के, सभी फैक्टर्स के इस तरह से पेयर बन जाते हैं तो हम उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अगर सभी के पेयर बन जाते हैं, अगर कोई नंबर सिंगल बच गया, मान लो 2 3 टाइम्स था, 2 3 टाइम्स आ गया इसमें, तो 2 ना, हमारे पास जो 2 टाइम्स आएगा इसका एक पेयर बन गया, 2 एंड 2 एक पेयर बन गया। ये 2 सिंगल बच गया। अगर कोई भी नंबर सिंगल बच जाता है मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, सिंगल नहीं बचना चाहिए, हमारे पास कोई भी नंबर पेयर बन जाने चाहिए कंप्लीट। ठीक है, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया था 124 का, 124 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 30। इसमें एक पेयर तो हमारे पास बन गया 2 मल्टीप्लाई 2 का, लेकिन जो 31 था, 31 सिंगल बच गया, इसके पास इसका जो पेयर था वो नहीं बना 31 का, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद इसके एक मेथड और बताया था मैंने कि अगर हमारे पास जो नंबर दे रखा है उस नंबर का वंस प्लेस डिजिट 2 3 7 8 आ जाता है तो हम उसको बिना चेक किए बता देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर वंस प्लेस पर हमारे पास वंस प्लेस पर 2 3 7 8 इनमें से कोई भी डिजिट आ जाए, 2 3 7 8 में से कोई भी डिजिट आ जाए वंस प्लेस पर, तो हमें उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसको डायरेक्ट बोल देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इनके अलावा कोई डिजिट आती है तो उसको फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, वो हम उसी मेथड से चेक करेंगे जैसे मैं अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा इसी तरह का, उसमें इसी तरह से पूछा हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर्स हैं या नहीं है। तो उसमें हम सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि वंस प्लेस पर 2 3 7 8 तो नहीं है। अगर 2 3 7 8 है तो हम उसको डायरेक्ट बोल देंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर 2 3 7 8 नहीं है तो फिर उसको चेक करेंगे कि होगा या फिर नहीं होगा। इसी तरह से एक मैंने बताया था कि हमारे पास वंस प्लेस पर जो नंबर ऑफ जीरो जाते हैं वो इवन आ जाए। कैसे जीरो आ जाए, इवन नंबर ऑफ जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि 100 है, 100 में जो हमारे पास लास्ट में 2 जीरो है, 2 कैसा नंबर है, इवन, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर। 1600 है, इसमें लास्ट में कितने जीरो हैं, 2, 2 कैसा नंबर होता है, इवन, इवन होता है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हमने 500 का स्क्वायर निकाला था, इसमें लास्ट में कितने जीरोस थे, 4, 4 भी एक इवन नंबर है, इवन डिजिट आ गई जीरोज की, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर ओड डिजिट आ गई, मतलब यही बताया हुआ है, अगर ओड डिजिट आ गई तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी, इवन जीरोज आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ओड आते हैं तो वो नहीं होगा। देखो, स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा कि जो हमारे पास इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर ही आएगा, और जो ओड नंबर्स होंगे, ओड नंबर्स का स्क्वायर हमेशा ओड नंबर ही आएगा। ठीक है, जितने भी इवन नंबर्स होंगे सभी का स्क्वायर इवन। मैंने कल बताया था 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4, 2 भी इवन 4 भी इवन। 5 का स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 5 भी ओड है, 25 भी ओड। कोई भी नंबर उठा लेना आप, ओड नंबर का स्क्वायर ओड और इवन नंबर का स्क्वायर इवन। ठीक है, A scale of natural number other than 1 is either a multiple of 3 or exceed the multiple of 3 by 1। कहता है कोई भी स्केल हमारे पास होगा वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 का मल्टीपल प्लस 1 होगा। ठीक है, ये मैंने कल बता दिया था। उसके अलावा एक और बताया था कि कोई भी हमारे पास स्केल होगा वो या तो 4 का मल्टीपल होगा या फिर 4 का मल्टीपल प्लस 1 होगा। ये एग्जांपल मैंने बताए हुए। 7 का स्केल क्या होता है, 49, 49 को हम 7 का मल्टीपल प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल प्लस 1, तो उसको हम 3 का मल्टीपल प्लस 1 में भी लिख सकते हैं, 4 का मल्टीपल प्लस 1 में भी, दो कंडीशंस में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो थर्ड पेज था बेटा वो कल नहीं हो पाया था, वो मैंने आज वाले होमवर्क के साथ ही भेज दिया था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो कल थर्ड पेज भेजा था मैंने, कल 3 पेज भेजे थे, उनमें से कल 2 ही पेज डिस्कस हो पाए थे, वो थर्ड है वो हाफ हुआ था, तो वो मैंने आज वाले होमवर्क के साथ दोबारा भेज दिया था। ठीक है, तो उसको एक बार नोट करना, 2 बार नोट मत कर लेना। अगला पॉइंट है, द वंस डिजिट इन ए स्क्वायर ऑफ नंबर कैन बी डिटरमाइन
इफ वन डिजिट ऑफ द नंबर इज नोन। कहता है अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसकी हमें वंस डिजिट पता है कि वंस डिजिट क्या होगी, तो हम उसके स्क्वायर की भी वंस डिजिट बता सकते हैं कि उसके स्क्वायर की वंस डिजिट क्या होगी। ठीक है ना, कोई भी नंबर है उसके अगर हमें वंस डिजिट पता लग जाए तो हम उसके स्क्वायर की वंस डिजिट बता सकते हैं। कैसे, मान लो कोई नंबर है उसकी वंस डिजिट हमें दे दी 5, ठीक है, उसके आगे की टेंस और हंड्रेड डिजिट का हमें नहीं पता, हमें सिर्फ वन डिजिट पता है कि वंस प्लेस पर 5 है, तो उसका जो स्क्वायर आएगा उसमें वंस डिजिट पर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 तो कहीं पे चला जाएगा, क्या आएगा ओनली 5, तो उसके वंस प्लेस पर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, मान लो किसी नंबर के वंस प्लेस पर 6 है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के वंस प्लेस पर क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 का क्या 6 उसके वंस प्लेस पर आएगा। मान लो किसी नंबर के वंस प्लेस पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पर क्या आएगा 6। किसी नंबर के वंस प्लेस पर 3 आ गया, तो उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पर क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इस तरह से हमें अगर वंस प्लेस का पता है कि वंस प्लेस पर हमारे पास क्या डिजिट है, तो उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पर हम बता सकते हैं कि स्क्वायर के वंस प्लेस पर क्या आएगा। इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन 2n नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है n हमारे पास कोई एक परफेक्ट स्क्वायर, जैसे n हमने मान लिया 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास, तो कहता है इसका 2 टाइम्स करेंगे, तो 2 टाइम्स करेंगे इसका 4 का 2 टाइम्स 4 टू 8, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देन 2n नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका 2 टाइम्स होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लेना, 4 8 सॉरी 9 16 25, कोई भी ले लेना, इसका जब 2 टाइम्स करेंगे तो वो 2 टाइम्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। The difference between the square of two conjugative natural numbers is their sum or twice the smaller number। इस तरह के क्वेश्चन है बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी है ये, और इसके ऊपर एक आइडेंटिटी भी लग जाती है। ये कहता है स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स। हमें डिफरेंस निकालना है किसका, स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स, टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर का। टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स हमने मान लिया, एक नंबर ए मान लिया, दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर हमने मान लिया बी। कहता है इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू आइदर देयर सम और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर प्लस 1। कहता है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, आपको दोबारा से लिख के दिखाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, या तो इन दोनों के सम के इक्वल, ए प्लस बी के इक्वल, या फिर जो हमारे पास स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉलर नंबर का 2 टाइम्स कर देंगे, उसमें 1 ऐड कर। आप ये बात भी भूल जाओ कि ट्वाइस करना वो करना, आप सिंपल ये बात ध्यान रखो कि हमारे पास 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, ये मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, तब क्वेश्चन में मैंने कंप्लीट अल्टरनेटिव मेथड से भी 2-3 मेथड से समझाया हुआ है, वो कंप्लीट हम करेंगे। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, मान लो हमारे पास 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स आ गए 5 एंड 6। ठीक है, 5 एंड 6 कॉन्जुगेटिव नंबर्स है। कहता है इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, 6 प्लस 5 के इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। 6 और 5 टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस दोनों के सम के इक्वल होगा, 6 प्लस 5 के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर इसको मैंने अभी भी बताया था, जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है ना 5, 5 का 2 टाइम्स करेंगे 10, और 10 प्लस 1 11, ये भी 11 के इक्वल है। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि स्मॉलर नंबर का 2 टाइम्स करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, लेकिन इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है, आपको मैंने एक बार बता दिया। इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन भी हमारे इसी मेथड से सोल्व हो जाएंगे, हमें सिर्फ दोनों का ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा दोनों नंबर्स का। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहता है हमारे पास कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा हमारे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा।
चाहे हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, जब उनका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव बन जाते हैं। कैसे? देखो, प्लस वाले का तो हमें पता ही है, 5 का स्क्वायर मान लो वो हमेशा प्लस में ही आता है, 5 × 5 25। प्लस वाले का तो हमें पता ही है, हमेशा प्लस में ही आता है। ठीक है, अगर हमारे पास माइनस में आ जाते हैं, मान लो माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 × -5। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -5 × -5। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गए, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 5 5 जा 25 बच जाएगा, ये प्लस में आ गया। ठीक है, -5 का हमने स्क्वायर किया, -5 का स्क्वायर जब हमने किया तो -5 × -5 हो गया, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाता है, 5 5 जा 25 हो जाता है। ठीक है, तो ये किस में आ गया? पॉजिटिव में आ गया। तो कोई भी नेगेटिव नंबर हम लेकर चलेंगे उसका स्केल हमेशा प्लस में आएगा। कोई भी नेगेटिव नंबर मैंने दिखाया हुआ है, 7 का स्केल, 7 × 7 49, -7 का स्केल करेंगे तो -7 × -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49। ठीक है, हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो इसके ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे बेटा, इसमें 1 2 पॉइंट्स और बच गए, वो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन के बाद साथ मैंने उनको समझा दिए हैं। ठीक है, 2 3 पॉइंट्स हो हैं, तो जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ मैंने उनको एक्सप्लेन किया है, तो जब क्वेश्चन के साथ साथ उनको समझा देंगे, थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे साथ साथ, तो आगे हमारा काम चल जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हाउ डू वी नो, कहता है कि क्या हम बता सकते हैं कि इनमें से ये परफेक्ट स्केल है या फिर नहीं। ये जो नंबर हमें दिए हुए हैं फॉलोइंग नंबर्स, वो बताना है कि ये परफेक्ट स्केल होंगे या फिर उसका कैसे पता लगेगा होंगे या नहीं होंगे। करने के लिए देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नंबर हैविंग 2 3 7 8 एट इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर परफेक्ट स्केल। वो नंबर्स जिनके वंस प्लेस पर 2 3 7 8 आ जाते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्केल नहीं होंगे। तो हम डायरेक्ट पहले तो ये देखेंगे कि क्या हमारे वंस प्लेस पर 2 3 7 8 तो नहीं है। कहाँ से? 15 मिनट को देखो बेटा, हमारे पास ये देखेंगे पहले, वंस प्लेस पर 2 3 7 8, इनमें से तो कोई नंबर नहीं है। अगर इनमें से कोई नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्केल नहीं होगा, हम उसको डायरेक्टली मना कर बता देंगे कि वंस प्लेस पर 2 3 7 8 कोई डिजिट हो, यूनिट प्लेस डिजिट, तो वो कभी भी परफेक्ट स्केल नहीं होगा। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा 1057 है, इसमें वंस प्लेस पर हमारे पास वही डिजिट आ गई 7, वंस प्लेस डिजिट इज 7, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्केल। ये कभी भी परफेक्ट स्केल नहीं हो सकता। ठीक है, 2 3 7 8, इनको ध्यान रखना, ये डिजिट है हमारे पास 2 3 7 8, इनमें से कोई भी आ जाती है तो वो परफेक्ट स्केल नहीं होगा। अगर इनके अलावा कोई डिजिट आती है तो उसको हम चेक करके बताएंगे। फिर यहाँ पर देखो 23,453 है। ठीक है, इसमें फिर से हमने देखा वंस प्लेस पर हमारे पास 3 आ गया, वंस प्लेस डिजिट इज 3, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्केयर, तो भी ये परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। ठीक है, अगले में फिर से हमारे पास वंस प्लेस पर 8 आ गया, 8 आ गया मतलब वंस प्लेस डिजिट इज 8, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्केयर। वन प्लेस पर हमारे पास 2 आ, हमें सिर्फ वंस प्लेस पर देखना, उसके साथ फिर चाहे कुछ भी हो। वंस प्लेस पर 2 आ गया, वंस प्लेस पर 2 आ गया मींस इट इज आल्सो नॉट ए परफेक्ट स्केयर, ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं बनेगा कभी भी। 2 3 7 8, मैं नंबर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 2 3 7 8, ये नंबर्स आ जाते हैं तो उनको हम डायरेक्टली बोल देंगे ये परफेक्ट स्केयर नहीं होंगे। इन सभी के ऊपर हमारे पास एग्जांपल आ चुके हैं, 7 के ऊपर भी, 3 के ऊपर भी, 8 के ऊपर भी, 2 के ऊपर भी। ठीक है, 7 का भी आ गया, 3 का भी, 8 का भी, 2 का भी, इनमें से कोई भी परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। अगर इनके अलावा नंबर आ गए, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1069,
1069 हमें दे दिया। हमें इसके अलावा 2378 में से तो नहीं है, 1 प्लेस पर 9 है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, हमने देखा बेटा 1069 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होगा, वो सेम ही होगा, वो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 1069 से डिवाइड होगा। तो ये प्राइम नंबर आएगा, ये भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसके फैक्टर्स हम पेयर्स नहीं बना सकते। अब चाहो तो इस तरह से दिखा दो जैसे मैंने दिखाया हुआ है। जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये खुद ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, 1069 ही आएगा। और 1069 को हम पेयर नहीं कर सकते, ये तो अकेला सिंगल नंबर है, पेयर नहीं हुआ। पेयरिंग ऑफ फैक्टर्स नॉट कंप्लीटेड, सो 1069 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इसके अलावा और कुछ आ जाता है, प्राइम नंबर नहीं आता है, तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालकर फिर हम उसके पेयर्स बनाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 2061 के सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 3 से डिवाइड किया, 687 आ गया। फिर से 3 से डिवाइड किया, 229 आ गया। 229 अब हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 229। इसमें भी हमारे पास जो 3 था, 3 तो देखो 2 टाइम्स था, तो 3 तो हमारे पास पेयर हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 2 टाइम्स था, तो 3 को हमने पेयर कर दिया, लेकिन 229 एज इट इज बच गया। ये पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये भी क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो 061। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने, उनके पेयर्स बनाने, कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, नहीं कंप्लीट हो तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन दिया है 89,722, इसमें फिर से हमारे पास 1 प्लेस पर देखो 2 आ गया, 1 प्लेस पर 2 आ गया, मतलब इसको हम डायरेक्ट बोल देंगे इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, उससे अगले में हमारे पास 505050 आ गया, इसके क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अच्छा, इसको एक और मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हमने एक मेथड वो देखा था, अगर हमारे पास लास्ट में जीरोज आते हैं, तो जीरोज अगर इवन टाइम्स हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर ऑड टाइम्स जीरो आ जाते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हमने देखा था ना कि लास्ट में अगर इवन जीरोज आ जाते हैं, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऑड जीरोज आते हैं मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसके लास्ट में देखो एक ही जीरो है, 1 कैसा नंबर है, ऑड जीरोज आ गई, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। There are odd number of zeros at the end of the number, so it is not a perfect square, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, odd zeros आ गए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर मान लो एक जीरो और लग जाता, इवन नंबर्स बन जाते ना, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें एक दो क्वेश्चन है जिनको हमें चेक करना है प्राइम फैक्टर्स निकालकर, बाकी को हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टर ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नहीं होंगे। कोई भी स्टेप में दिक्कत हो तो बेटा बता देना, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने पॉइंट्स बताए ना पहले, वो पॉइंट्स हमें अच्छे से आने चाहिए, वो पॉइंट्स अगर हमें अच्छे से आते हैं तो क्वेश्चंस में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सेकंड क्वेश्चन देखो कितना आसान है, द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ए ऑड नंबर एंड इवन नंबर, वाई। कहता है हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से किस नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा, किस नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आएगा। मैंने आपको बताया था जो हमारे पास इवन नंबर होंगे, इवन नंबर्स का स्क्वायर इसे हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, और जो ऑड नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ये बात बताई थी, इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड। ठीक है, तो वही हमें बताना है 727 एक ऑड नंबर है, सो इट्स स्क्वायर इज आल्सो ए ऑड नंबर। हमें ये पता होना चाहिए ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, उसका स्क्वायर भी वो वैसा ही हो जाएगा, ऑड है तो ऑड, इवन है तो इवन। 727 ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर। सेकंड है 158 एक इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, वो भी एक इवन नंबर आएगा। हमें निकाल के नहीं दिखाना इसमें कि निकाल के, हमें सिर्फ बताना है कि ऑड होगा या फिर इवन होगा, इतना बताना है हमें सिर्फ। तो ये 158 एक इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा।
स्क्वायर ऑफ 151 इज आल्सो ए इवन नंबर। ये मैंने हिंट में यही बात बताई हुई जो अभी अभी आपको बताई थी। थर्ड पार्ट है 269। 269 कैसा नंबर है? ओड नंबर। 269 ओड नंबर है, तो इसका स्क्वायर जब हम निकालेंगे स्क्वायर भी कैसा आएगा? ओड नंबर आएगा। लिख लोगे? ये मैंने सेल्फ ट्राई के लिए दिए, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना तो आप बता ही सकते हो ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है या इवन है, ये सब। यस सर। 1980 1980 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ठीक है। 431 एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर का जब हम स्क्वायर निकालेंगे वो भी क्या आएगा? ओड नंबर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओड। 2826 इवन है, तो इसका स्क्वायर भी इवन। 7725 ओड है, तो इसका स्क्वायर भी ओड। 82,004 ये एक इवन है, तो इसका स्क्वायर भी इवन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। फिर भी कोई जैसे ये पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछ लेना। मेन बात है जो मैंने ये हिंट दी हुई है, पहले बता भी दिया था, ये हिंट भी दी हुई है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ओड नंबर का स्क्वायर ओड, इवन नंबर का स्क्वायर इवन। थर्ड है व्हाट विल बी द यूनिक डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहता है हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनकी यूनिट डिजिट हमें बतानी है कि उनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। व्हाट विल बी द यूनिक डिजिट ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर निकालने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगी। मैंने बताया था अगर किसी नंबर की हमें यूनिट डिजिट दी बताया 71 की यूनिट डिजिट क्या हमारे पास? 1। यूनिट डिजिट 1 है, तो इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट निकालने के लिए 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। मतलब इसके स्क्वायर की 1 स्पेस डिजिट भी क्या होगी? 1 ही होगी। स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 1 होगी। उस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। यूनिट डिजिट का स्क्वायर हमारे पास जो आता है वह क्या हो जाएगा? उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 71 इज स्क्वायर ऑफ 1 प्लेस डिजिट 1। 1 का स्क्वायर 1, मतलब इसकी 1 प्लेस डिजिट 1। 272 है, 272 में इसकी 1 प्लेस डिजिट क्या है? 2। तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। मतलब इस कंप्लीट नंबर के स्क्वायर जो आएगा उसकी 1 डिजिट भी क्या होगी? 4। ठीक है, जो 1 प्लेस पर डिजिट है उसका स्क्वायर निकाल दो, उसका जो स्क्वायर आता है वही आएगा। 799 है, तो इसमें 9 का स्क्वायर निकाल दो। 9 का स्क्वायर 81। 81 में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि 8 तो हमारे पास कैरी में चला जाएगा, 8 को हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ 1 को काउंट करना है। मतलब जो हमारे पास उसका स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 81 जब आता है तो इसमें 8 को हमें कैरी में लेके जाना पड़ेगा, 8 को हम काउंट नहीं करेंगे, सिंपल हमें 1 डिजिट बता सकते हैं। 3853 है, इसमें 1 डिजिट 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमने निकाला। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। मतलब इस कंप्लीट के स्क्वायर की 1 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी? 9। 1534 है, इसमें हमें 4 की इस कंप्लीट के 1 प्लेस डिजिट बतानी है, तो 4 की निकाल देंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 16 में 1 प्लेस डिजिट क्या है? 6। मतलब इस कंप्लीट का जो स्क्वायर आएगा उसमें 1 प्लेस डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन है बेटा, इसमें 4-5 क्वेश्चन आगे और बचे हुए पार्ट, वो मैं आपको एक बार अभी बता देता हूँ, बाकी आपको उनको खुद से ट्राई करना है। 26,387। ठीक है, इसका हमें ये बताना है कि इसके स्क्वायर की 1 प्लेस डिजिट क्या होगी, तो इसकी 1 प्लेस डिजिट है 7। 7 का स्क्वायर निकालोगे, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। 9 इसके स्क्वायर की 1 प्लेस डिजिट हो जाएगी। ठीक है, अगला 52,600 क्या होगा? 64। मतलब इसका स्क्वायर की 1 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 12,796 है, इसमें 6 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36। मतलब इसमें जो स्क्वायर की 1 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 1 प्लेस डिजिट का स्क्वायर निकाल दो, वो जो डिजिट आती है वही कंप्लीट की 1 डिजिट आएगी।
ये 55,555 है, तो 5 का स्क्वायर निकाल दो। 5 का स्क्वायर 25, मतलब इस कंप्लीट में वंस प्लेस डिजिट पर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आज ये 3 क्वेश्चंस है बेटा, इन्हीं 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना था। और इसमें कोई भी पॉइंट जैसे नहीं समझ में आया हो तो मैं अभी बता दूंगा, हमारे पास तो टाइम है, बताओ। कोई पॉइंट कम समझ में आया हो, कोई क्वेश्चन कम समझ में आया हो तो वो बता दो। सर आ गया सारा समझ में। सभी को कोई भी दिक्कत है बताओ बेटा इसमें। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, सबसे पहले इन पॉइंट्स को आपको फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट मैंने 3-4 पेज है, 3 पेज में पॉइंट्स दिए हुए सभी कल भेजे थे और वो एक पेज आज दोबारा से भेजा था। इन पॉइंट्स को पहले तो अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखना है और इनको याद करना है। और मैंने बताया हुआ जो 30 तक के स्क्वायर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। अभी उनका यूज नहीं हुआ है, लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो 30 तक के स्क्वायर का यूज होगा। 30 तक नहीं तो 20 तक तो होगा ही होगा, लेकिन आपको 30 तक याद होने चाहिए। रीजनिंग में भी आपको शायद सर ने याद करवा दिए होंगे, और उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना एक बार अच्छे से, आपको 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, और ये पॉइंट्स जो मैंने बताए, ये एक एक पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे पास पॉइंट्स क्लियर है बेटा ये, तो क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। 7-8 आ जाएगा, 2-3-7-8 आ जाएगा, तो परफेक्ट स्केल नहीं बनेगा। तो हम उसको डायरेक्ट बता दिया कि इसमें 7 है, ये भी नहीं होगा, इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा, 2 है, ये भी नहीं होगा, ये कोई भी नहीं होगा। अगर हमें ये बातें नहीं पता तो इसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट्स हैं उनको बेटा अच्छे से रिवाइज करना। हेलो सतेंद्र सर। राहुल 8B में, हाँ बेटा आज आया हुआ है, बताओ कोई प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ बेटा वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बेटा आज का काम यही था, यहीं तक कंप्लीट करना है। ठीक है, हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, 1-2 मिनट तो बची हुई है, लेकिन अभी अगली क्लास के लिए ज्वाइन कर लेना जब तक आप वो कर। ठीक है, अभी मैं मीटिंग को एग्जिट कर